पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन जो था वो शुरू हो चुका था और उस कंपटीशन के अंदर लॉन्गफू एम्पायर के जो बंदे थे वो इंपीरियल सिटी वालों को बहुत बुरी तरीके से हरा रहे थे। इंपीरियल सिटी का कोई भी बंदा उनका मुकाबला ढंग से कर ही नहीं पा रहा था। तो इस वजह से सारे के सारे लोग इंपीरियल सिटी वालों की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं कि अगर उनके अंदर कोई कमाल का कल्टीवेटर है ही नहीं तो वो लोग इस कॉम्पिटिशन से खुद को डिस्क्वालीफाई कर लें। पर तब वहां पर एंट्री मारता है चेन तियान, जिसके आते साथ ही इंपीरियल सिटी वालों के अंदर एक नई उम्मीद जागी थी कि चेन तियान हमारे इंपीरियल सिटी का नाम रोशन करेगा। और ऐसा होता हुआ नजर भी आता है। चेन तियान के सामने जो भी फाइट करने के लिए आ रहा था वो उसको बढ़िया तरीके से धूल चटाया जा रहा था उनकी, और कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वोकिन नाम की जो लड़की चेन तियान से फाइट कर रही थी उसको उसके ही सेक्ट वालों ने जान से मार दिया था। लॉन्गफू एम्पायर का एक जीनियस कल्टीवेटर जिसका नाम हुआन था वो कहने लग जाता है कि इस तरह के लूजर का जिंदा रहना ही ठीक नहीं है। हमारे लॉन्गफू एम्पायर के अंदर ऐसा लूजर रहे ये हमारी शान के खिलाफ होगा, इसलिए मैंने इसको जान से मार डाला और इसका यही अंजाम होना बेहतर था। चेन तियान को देखकर ये काफी बुरा लगता है कि एक कल्टीवेटर जब बैटल अरेना के अंदर आता है ना तो वो चाहता है कि या तो वो अपने सामने वाले को हरा दे या फिर लड़ते हुए मारा जाए, लेकिन एक कल्टीवेटर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो मारा जाए अपने ही साथियों के हाथों, जैसे कि इस वोकिन के साथ आज यहाँ पर हुआ। ये बहुत गलत बात है। इन लोगों ने अपने ही साथी को मार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो वो हुआन जो था वो कहने लग जाता है कि साथी किसके साथी, इस तरह के डरपोक और लूजर लोग को हम अपना साथी भी नहीं बनाते हैं। कहा मैं एक जीनियस कल्टीवेटर जो कि लॉन्गफू एम्पायर के टॉप रैंकिंग में आता हूँ और तुम इस ऐसी डरपोक और कमजोर लड़की को मेरा साथी बना रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर तुझे इतना ही तरस आ रहा है इस वोकिन के ऊपर ना तो ठीक है, इसके साथ तू भी यहाँ पर खत्म हो जा तभी बेहतर होगा। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए एक अजीब सी टेक्निक को एक्टिवेट करता है। जैसे उसने एक्टिवेट किया ये टेक्निक, वो जो वोकिन थी उसका शरीर फट जाता है और उसके अंदर से अजीब सा ऑरा बाहर निकल कर आने लग गया था जो चेन तियान को भी वहां पर कवर कर चुका था। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये किस तरह का ऑरा है जिस वजह से ये दोनों के दोनों गायब हो गए। प्रिंस जो था वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था कि इसने आखिर चेन तियान के ऊपर इस तरह का अटैक करने की हिम्मत कैसे की। ये तो रूल के खिलाफ था ना, ये किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। जब इंसान जीतता नहीं है तो वो चीटिंग पे उतर आता है। यही काम अब यहाँ पर हुआन भी करना शुरू कर चुका है। तो लॉन्गफू एम्पायर का जो यंग मास्टर था वो कहने लग जाता है कि देखो बैटल अरेना के अंदर एक जिंदा रहता है एक मरता है, तो यही हाल अब यहाँ पर हो रहा है। हुआन जिंदा है और चेन तियान मर रहा होगा। पर ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जब वहां पर वो अजीब सा ऑरा खत्म होता है हम देख पाते हैं कि वहां पर तो चेन तियान बिल्कुल शान से खड़ा है, ना उसको कुछ हुआ नहीं वोकिन की जो लाश थी उसको कुछ हुआ। दोनों बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में वहां पर मौजूद थे, मानो कि इनके ऊपर कोई अटैक ही नहीं आया था। वो जो हुआन था ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुझे कुछ हुआ ही नहीं। पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं हुआ ना, मेरे पास और भी कई सारे अटैक है जो तेरी जान लेने के लिए काफी है। चेन तियान जो था वो जो वोकिन की लाश थी उसको अपने पास रख लेता है क्योंकि उसके अंदर अभी भी उसके ब्लड एसेंस की पावर मौजूद थी जो कि आगे चलकर स्वॉर्ड एम्पायर के काम आ सकती है। इसके बाद चेन तियान बिजली की रफ्तार के साथ उसी हुआन के पास जाता है। पीछे उसके आने के बाद ऐसा घसीट कर उसको पंच मारता है कि मानो कि उस हुआन के दांत टूट गए हो। बहुत ही ब्रूटल अटैक जाकर उसको लगाता है। चेन तियान उससे कहने लग जाता है कि कमजोर तू है, ये वोकिन को जो तू कमजोर कह रहा है ना वो तो तुझसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि मैंने तेरा अटैक देखा, तेरा अटैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग अटैक इस वोकिन ने मुझ पर किया था। तो ये सुनकर वो हुआन कहने लग जाता है कि लगता है तुझे इस वोकिन से प्यार हो गया, तभी तू इसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है, तू इसको स्ट्रॉन्ग कह रहा है ना। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में पावर किसको कहते हैं। जब मेरी पावर देखेगा ना तुझे पता चलेगा कि ये वोकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेता है जो कि बिल्कुल फायर से बना हुआ था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसके ऑरा के भी सामने किसी का भी टिक पाना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन चेन तियान तुरंत ही वहां पर अपने फायर लोटस को समन कर लेता है और उससे कहने लग जाता है बस इतना ही कर सकता था तू, अब देख कमाल के मैं क्या करने वाला हूँ। वो जो बर्ड आया था फायर वाला जैसे ही फायर लोटस को देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। अब एक फायर से बना हुआ बर्ड जब सामने फायर लोटस को देखेगा तो वो उसके ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको भी पता है कि फायर लोटस उसका कौन सा हाल कर सकता है। इस वजह से वो बर्ड रिटर्न भागने की कोशिश करता है ताकि चेन तियान उसको वहां पर जलाकर भस्म न कर दे। चेन तियान कहने लग जाता है कि देख लिया तेरा बर्ड तो ऐसे ही डर कर भाग गया, पर मैं उसको भागने नहीं दूंगा क्योंकि इसकी पावर जब मैं निचोड़ लूँ ना तो मेरा जो ये फायर लोटस है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो तुरंत ही अपने फायर लोटस के अंदर पूरी तरह से उस बर्ड को निचोड़ कर खत्म कर देता है। पूरी की पूरी बर्ड की पावर उस फायर लोटस के अंदर जाकर मर्ज हो चुकी थी।
हुआन कहने लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुझे पता है कितना साल लगा था मुझे इस फायर बर्ड को सीखने में, उसको समन करने में, उसकी स्पिरिट अपने पास रखने में। तूने एक पल के अंदर उसको एब्सॉर्ब कर लिया, जो करके तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो चैंतियन कहता है कि क्यों, क्या हुआ मेरे दोस्त, डर गया क्या कि खाली तेरे पास यही फायर बर्ड ही था और कुछ है नहीं क्या तेरे पास? अगर है तो उनका भी इस्तेमाल कर ले, मैं सारे के सारे अटैक तेरे झेलने के लिए तैयार हूँ। जितने भी लोग ये बैटल देख रहे थे वो लोग बिल्कुल इंप्रेस हो चुके थे चैंतियन से कि चैंतियन के पास जरा देखो तो फायर लोटस है, जो कि नॉर्मल किसी के पास भी हो ना इम्पॉसिबल बात है। इस फायर लोटस के अंदर हेवनली फायर्स होती है और हेवनली फायर्स जल्दी कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता, जो कि चैंतियन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर कर पा रहा है। चैंतियन कोई मामूली बंदा नहीं है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बाकी अलग अलग सेट के जो मास्टर वगैरह थे वो इम्प्रेस हो चुके थे चैंतियन से और उनका इंटरेस्ट उनके अंदर जाने लग जाता है कि चैंतियन में कुछ तो खास बात है। वो जो हुआन था गुस्से में आकर एक और दूसरा अटैक रेडी करने की कोशिश करता है। वो उससे कहने लग जाता है कि तेरे पास जो ये फायर लोटस है ना बड़ा कमाल का है, अब मैं तुझे यहाँ पर जान से मारूंगा और तेरा जो फायर लोटस है उसको ले लूंगा, क्योंकि तेरी औकात नहीं है कि तू इतना कमाल का फायर लोटस अपने पास रख सके। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड को समन कर चुका था। वो कहने लग जाता है कि मैं कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं, मैं एक जीनियस हूँ। 5 साल की एज में मैंने अपना फर्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू किया था। 15 साल की एज में मैं एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्डमैन बना था और 18 साल का होते होते मैंने अपनी दाव कल्टीवेशन को अपनी स्वॉर्ड के साथ मर्ज किया था। और जो तू स्वॉर्ड मेरे हाथों में देख रहा है ना, ये वही स्वॉर्ड है जिसके साथ मेरी दाव कल्टीवेशन मर्ज है। और अब जब यहाँ पर मैं इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूँ ना तो तेरा मरना बिल्कुल तय है, तू बच ही नहीं सकता। वो अंधाधुन चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चैंतियन को कुछ भी नहीं होता। चैंतियन उसके हर एक अटैक को आसानी से रोके जा रहा था। वो भी उसके ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि वो उस हुआन के मजे ले रहा था। दूसरे जो लोंगफू एम्पायर के चमचे वगैरह थे वो लोग कहने लग जाते कि अब तो चैंतियन बचने वाला नहीं है। जब यहाँ पर इस हुआन ने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया है ना, ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि इसका मुकाबला करना किसी के लिए भी नामुमकिन सी बात है। बहुत हो गया इस चैंतियन का, इतना ज्यादा उछल रहा था ना, अब इसको इसकी औकात दिखने वाली है। चैंतियन जो अपनी स्वॉर्ड निकाले हुए था और उसकी मदद से उस हुआन के अटैक को रोक रहा था, उसके स्वॉर्ड में क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और उसकी स्वॉर्ड वहां पर टूट कर खत्म हो चुकी थी। वो हुआन कहने लग जाता है कि क्या हुआ, तेरी तो अभी स्वॉर्ड टूट गई है, अब अगली बारी तेरी है, इसी तरह से मैं तुझे तोड़ने वाला हूँ, तू बचेगा नहीं। जितना तो खुश हो रहा था ना कि तू मुझे हरा सकता है, तेरी हवा अब निकलने वाली है। मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बंदे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तो चैंतियन कहता है कि तुझे क्या लगता है, मेरे पास सिर्फ यही एक स्वॉर्ड थी, ये तो मेरी सिर्फ एक मामूली स्वॉर्ड थी जिसको मैं इमरजेंसी में यूज करता हूँ। अब मैं तुझे अपनी ओरिजिनल स्वॉर्ड दिखाता हूँ कि किसकी मदद से मैं तेरी अब वाट लगाने वाला हूँ। वो तुरंत उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जो कि कुछ टाइम पहले चैंतियन को मिली थी। और इस स्वॉर्ड को लेने के लिए एंशिएंट टेरिटरी के जितने भी टॉप के बंदे थे वो सब आए हुए थे, पर वो स्वॉर्ड ने खुद चैंतियन को चुना था। तो उसी स्वॉर्ड को यहाँ पर चैंतियन ने बाहर निकाल लिया था उस हुआन की वाट लगाने के लिए। और जब यहाँ पर सभी लोग उस स्वॉर्ड को देखते हैं वो बिल्कुल दंग रह चुके थे कि ये तो वही लेजेंडरी स्वॉर्ड है, आखिर ये वाली स्वॉर्ड इसके पास कैसे आई। इस स्वॉर्ड को तो बहुत लोगों ने निकालने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी इस काम में कामयाब हुआ ही नहीं था। चैंतियन के पास इस स्वॉर्ड आने का मतलब है कि इसी ने स्वॉर्ड को बाहर निकाला था, क्योंकि उस टाइम गया था चैंतियन मास्क लगाकर, तो उस टाइम कोई उसको पहचान नहीं पाया। पर जब अब यहाँ पर उसके हाथ में स्वॉर्ड लोगों ने देखी तो समझ गए कि ये चैंतियन ही वो इंसान था। सारे लोग बिल्कुल दंग रह चुके थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इतनी कमाल की स्वॉर्ड इस जैसे बंदे के हाथ में कैसे आई। चैंतियन ने जो उस स्वॉर्ड को समन किया उसने अभी तक अपनी पावर का यूज भी नहीं किया था, लेकिन वो स्वॉर्ड का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके सामने वो हुआन टिक भी नहीं पा रहा था। अटैक करना तो बहुत दूर की बात है, और जब चैंतियन अटैक करेगा तो यहाँ पर अंजाम तो बहुत बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। वो हुआन कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, तेरे पास ये स्वॉर्ड है ना, तब भी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब कमाल की स्वॉर्ड एक कचड़ा इंसान के हाथ में हो तो वो इंसान जीनियस नहीं हो जाता, तू बिल्कुल एक कचड़ा है और अब यहाँ पर तेरी स्वॉर्ड भी मैं छीन लूंगा। तो चैंतियन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर जरा आजमा कर तो देख ले। चैंतियन तुरंत अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से वो एक खतरनाक अटैक देकर मार चुका था उसे हुआन के ऊपर। हुआन अपनी ऑरा का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। थोड़े टाइम के अंदर ही चैंतियन वाला जो अटैक था वो उस हुआन के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और सिर्फ एक स्लैश अटैक उसने अपनी स्वॉर्ड की मदद से किया था और उसकी वजह से ही हुआन गायब हो गया, वो मर चुका था, उसका अस्तित्व ही चैंतियन ने मिटा दिया। बड़ा उछल रहा था, एक अटैक भी वो स्वॉर्ड का झेल ही नहीं पाया और उसकी जान चली गई। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हुआन कैसे मारा गया, वो भी सिर्फ एक अटैक के अंदर। लोंगफू एम्पायर का एक बंदा था, वो कहने लग जाता है कि ये हुआन बिल्कुल मेरे मास्टर की तरह था,
इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। और चैंतियान, तूने मेरे मास्टर को मार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक लॉन्गफू एम्पायर के जीनियस को मारने का अंजाम क्या हो सकता तुझे पता भी है। तू अब बचने वाला नहीं है, तेरी तो उल्टी गिनती अब शुरू है। तो चैंतियन कहने लग जाता है कि अबे ओए बचकाने, तेरा ये मास्टर है ना, तो तू अपने मास्टर का बदला लेना चाहता है क्या? अगर लेना चाहता है तो जरा मेरे पास आ, मैं भी तो देखूं कि आखिर इसने तुझे क्या क्या सिखा कर रखा हुआ है। पर जब चैंतियन ने उसको चैलेंज किया तो उस बचकाने की फटकर हाथ में आ चुकी थी। वो यहाँ पर चैंतियन से फाइट करने ही नहीं चाहता। बोल तो बहुत ज्यादा रहा था, लेकिन बात कहते साथ ही उसकी हवा निकल गई। वो जो लॉन्गफू एम्पायर का यंग मास्टर था वो कहने लग जाता है उसी इंपीरियल सिटी वालों से कि मुझे इसका जवाब चाहिए कि आखिर तुमने उस हुआन को क्यों मारा। तुमने अभी तक के अपने आप को लूजर दिखाया, जबकि तुमने इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को छुपा कर रखा था। मुझे इसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो इंपीरियल सिटी का जो एम्परर था वो कहने लग जाता है कि देखो, तुमने ही कहा था कि इस बैटल के अंदर जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो ही जिंदा रहता है, जो कमजोर रहता है वो मरता है। अब अगर तुम्हारे लॉन्गफू एम्पायर के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग बंदा बचा हुआ नहीं है ना, तो तुम लोग इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, क्योंकि हमने तो अभी इस कंपटीशन को खेलना शुरू किया है। सेम डायलॉग उसने चिपका दिया था उसी यंग मास्टर को जो वो कुछ टाइम पहले इंपीरियल सिटी वालों से कह रहा था। इस चीज को देखकर उस यंग मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। वो कहने लग जाता है कि ठीक है, जो आज तुम लोगों ने यहाँ पर किया है ना, इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी, वो भी 10 गुना 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना। इस चैंतियन के दम पर तुम लोग इतना उछल रहे हो, तुम लोगों का खेल खत्म होने वाला है। लेकिन तभी चैंतियन उसके ऊपर अटैक देकर मारते हुए कहता है कि तू ऐसे कैसे कहाँ भाग रहा है, तू तो कंपटीशन से खुद को डिस्क्वालीफाई करने में ही लग गया। पर मैं तुझे ऐसा थोड़ी ना डिस्क्वालीफाई होने दूंगा। मैं तो तुझे चैलेंज करना चाहता हूँ कि जितना तू यहाँ पर उछल रहा है, जितना तू एटीट्यूड दिखा रहा था ना, क्या तेरे अंदर उतनी ताकत है? अगर तेरे अंदर हिम्मत होगी ना तो तू मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, वरना अगर तू ऐसे डर कर भागेगा ना तो लोग तेरी बड़ी बेइज्जती करेंगे, तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। जहां जाएगा वहां तेरी बेइज्जती चालू हो जाएगी। तो तेरे पास अब कुछ दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अगर तू मुझसे फाइट करना चाहता है तो मैं यहाँ पर तैयार हूँ इसके लिए। डरने की कोई बात नहीं है। मैंने जो अपनी स्वॉर्ड निकाला था ना, मैं स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं तेरे ऊपर नॉर्मली अटैक करूंगा। तो वो यंग मास्टर कहने लग जाता है कि तू अपनी स्वॉर्ड का यूज नहीं करेगा, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तू बचेगा ही नहीं। फिर मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुझे उसी तरह से मार डालूंगा जिस तरह से तूने यहाँ इस हुआन को मारा है। चैंतियन कहने लग जाता है कि तुझ जैसे बंदों से फाइट करने के लिए, तेरी जान लेने के लिए ना, मुझे मेरी स्वॉर्ड का यूज करने की जरूरत भी नहीं है। मैं इसके बगैर ही मैं तेरा वो हाल कर सकता हूँ जिसके बारे में तूने सोचा भी ना हो। आजा फिर, लड़ने के लिए तैयार हो जा। तो ये सुनकर वो जो यंग मास्टर था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, तू बहुत ज्यादा बोलता है, अब तेरी बोलती बंद करने का टाइम है। वो तुरंत बैटल अरीना के अंदर आता है और यहाँ पर आने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। वो कहता है कि जब तुझे मरने की इतनी ही जल्दी पड़ी है ना, मैं बिल्कुल तेरी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। मैंने तो खुद को इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लॉन्गफू एम्पायर के बाकी बंदे काफी होंगे इस बैटल को जीतने के लिए, और अगर मैं इस कंपटीशन के अंदर आया तो मेरा मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। पर अब लगता है कि तूने मुझे यहाँ पर कंपटीशन में बुला करना बहुत बड़ी गलती की है। अब ये कंपटीशन तेरा जीतना तो दूर की बात है, तू यहाँ पर अब जिंदा ही नहीं बचेगा। तो चैंतियन, मरने के लिए तैयार हो जा। वो किसी खास तरह की जो पावर को एक्टिवेट कर रहा था, उसके अंदर से बहुत ही अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा होता है और वो ऑरा पूरी की पूरी जगह को कवर कर चुका था। हर तरफ अंधेरा छा जाता है, मानो कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो खतरनाक होने वाला है। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर एक ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। सारे के सारे लोग उस ड्रैगन को देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तो एक ट्रू ड्रैगन है। एक कल्टीवेटर जब ट्रू ड्रैगन को समन करने के लायक हो जाता है ना, मतलब कि वो कल्टीवेटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक कल्टीवेटर अपने टाइम के अंदर एक नॉर्मल ड्रैगन स्प्रेड को ही समन कर पाता है, लेकिन जब वो अपनी पावर को बढ़ाता है और अपने ड्रैगन के साथ बिल्कुल खुद को परफेक्ट तरह से फ्यूज कर लेता है, तो उसके बाद उसके पास आता है ट्रू ड्रैगन, जो कि इसी यंग मास्टर के पास है। मतलब साफ है कि ये यंग मास्टर ना इतना कमजोर नहीं है, ये बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है चैंतियन को। चैंतियन भी ये देखकर एक पल के लिए हैरान रह चुका था कि लगता है ये बंदा कुछ तो कुछ खास है, इससे लड़ने में मजा आएगा। लेकिन इनकी फाइट अभी हमें नहीं दिखाई जाती, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।